वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा एंड यू आर वाचिंग आवर स्पेशल शो बॉलीवुड गॉसिप. सो like every day we are once again present here with some more hot spicy and trending updates from the world of Bollywood. हमारे आज के शो में हम आपसे बात करेंगे सलमान ऐश्वर्या के ब्रेकअप को लेकर आई है एक और नई अपडेट. लीजेंड विनोद खन्ना को लेकर रिसेंटली जितनी भी खबरें आई हैं उन पर क्या कहना है बेटे अक्षय खन्ना का. वायरल हुआ है सदाबहार अभिनेत्री रेखा का इंटरव्यू जिसमें कही है उन्होंने कई शॉकिंग बातें और साथ ही बेबो हो गई हैं उप्स मोमेंट का शिकार. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर शो. सबसे पहले बात करते हैं विनोद खन्ना की. जैसा कि आप सब जानते ही हैं, यस्टरईयर एक्टर विनोद खन्ना इज वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर्स ऑफ हिंदी सिनेमा, बट ही इज नाउ अनरिकॉग्नाइजेबल ड्यू टू हिज सिकनेस. जो करंट फोटोज उनकी वायरल हुई हैं वो उनकी खराब हालत को साफ बयां करती हैं. विनोद खन्ना की तबीयत खराब हो जाने के बाद भी उनके फैंस काफी ज्यादा दुखी हैं और लगातार उनके फिट एंड फाइन होने की दुआ मांग रहे हैं. ऐसे में उनके बेटे अक्षय खन्ना ने बताया है अपने पापा की हेल्थ पर आया नया अपडेट. टेक अ लुक. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना की सेहत को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही है. बीते गुरुवार हॉस्पिटल में विनोद खन्ना की कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद उनके तमाम प्रशंसक उनकी सेहत को लेकर चिंतित हो गए और उनकी सलामती की दुआ करने लगे. बात करें अगर उनकी इन वायरल हुई तस्वीरों की, इन तस्वीरों में वो खुद भी पहचान में नहीं आ रहे हैं. बता दें कि विनोद के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाने के बाद इस तरह की खबरें आई थी कि वो कैंसर से पीड़ित है, तो वहीं कुछ लोगों ने उनके निधन की झूठी खबरें भी फैला दी. हालांकि बाद में डॉक्टरों और विनोद खन्ना के परिवार की ओर से इस बात की पुष्टि कर दी गई कि विनोद खन्ना के ट्रीटमेंट का उन पर असर हो रहा है. रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 3 दिन पहले विनोद की सेहत के बारे में पूछे जाने पर उनके छोटे बेटे साक्षी ने कहा था कि वो जल्द ही उनकी सेहत से जुड़ा अपडेट जारी करेंगे. हालांकि खन्ना परिवार की तरफ से कोई अपडेट जारी नहीं किया गया. और अब जो करंट अपडेट आया है उसकी माने तो अक्षय खन्ना ने अपने पिता की हेल्थ को लेकर खुलासे किए हैं. रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय से जब उनके पिता की हेल्थ को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि डैडी ठीक है. तो ऐसे में हॉस्पिटल स्टाफ की ओर से जो खबर आई है और अक्षय के इस बयान के बाद अब विनोद खन्ना के फैंस राहत की सांस ले सकते हैं. वाकई किसी ने सही कहा है कि दवा से ज्यादा कभी कभी दुआ असर करती है और विनोद के लिए दुआ मांगने के लिए फिलहाल उनके कई फैंस के सिर झुके हुए हैं. तो विनोद जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे. शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ऐश्वर्या राय की. कुछ कहानियां बेशक पूरी ना हो लेकिन इतिहास के पन्नों में हमेशा जिंदा रहती हैं. एंड नो डाउट सलमान ऐश्वर्या की लव स्टोरी इन्हीं में से एक है. सब जानते हैं ऐश्वर्या वॉज इन अ रिलेशनशिप विद सलमान खान. बोथ केम क्लोज व्हाइल दे वर शूटिंग फॉर द ब्लॉकबस्टर फिल्म हम दिल दे चुके सनम. लगभग 2 साल तक दोनों साथ रहे एंड देन दे पार्टेड देयर वेज. ऐसे में फिलहाल सलमान का एक इंटरव्यू वायरल हुआ है जिसमें वाकई एक बार फिर से इनकी जोड़ी के फैंस की क्यूरियोसिटी को बढ़ा दिया है. इनके रिश्ते के बारे में जानने के लिए कई सवालों को जन्म दिया है, कई सवालों का जवाब दिया है. जब सलमान से पूछा गया सवाल कि आखिर क्यों चली गई ऐश्वर्या उन्हें छोड़कर, तो देखिए क्या कहा दबंग खान ने. इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान का एक इंटरव्यू. बता ही चुके हैं हम ये बात आपको कि इस इंटरव्यू में साल 2002 में सलमान ने किए हैं कई खुलासे. इंटरव्यू के दौरान सलमान से पूछे गए हैं कई सवाल उनके और ऐश्वर्या के लव ब्रेकअप को लेकर, जिसके जवाब देते हुए दबंग खान ने कई बड़े राज खोले जिनकी जानकारी हम आपको अपनी पिछली रिपोर्ट्स के जरिए दे चुके हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि जब सलमान से ये सवाल पूछा गया कि आखिर ऐश्वर्या और आपका रिश्ता टूटा ही क्यों, क्या आप और ऐश्वर्या उनके माता पिता की वजह से अलग हुए हैं, क्या आप ऐश्वर्या के माता पिता के साथ बदतमीजी किया करते थे, तो इसके जवाब में दबंग खान ने कहा ऐश्वर्या राय के माता पिता को उनका और सलमान खान का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था. फिर एक रात सलमान खान ने ऐश्वर्या के घर जाकर काफी तमाशा किया जिसकी पूरी डिटेल ऐश्वर्या राय ने एक इंटरव्यू में दी. फिर सलमान ने अपनी सफाई देते हुए एक इंटरव्यू दिया जिसमें अपनी हर गलती हर भूल मानते हुए और एक सेकंड चांस की उम्मीद जताई. उनके ब्रेकअप की सबसे बड़ी वजह थी एक बदतमीजी जो सलमान ने ऐश के पिता के साथ की और सलमान ने इंटरव्यू में भी माना कि उनसे काफी बड़ी गलती हो गई. रिपोर्ट्स की माने तो इसके साथ ही सलमान खान ने ये भी कहा मैं एक भारतीय हूँ, मेरे पिता मुस्लिम है, मेरी माँ एक हिंदू है, दूसरी माँ कैथलिक है, मेरी बहन का पति और भाइयों की पत्नी हिंदू है, इसलिए हिंदू मुस्लिम होना हमारी दिक्कत है ही नहीं. हमारे बीच इस तरह की कभी कोई बहस नहीं हुई.
नो डाउट सलमान ऐश्वर्या की लव स्टोरी बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल लव स्टोरीज में से एक रही है और ऐसा कहा जाता है कि दबंग खान की दबंगई की वजह से दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। अब बातें तो कई सारी आती हैं, लेकिन कितनी सच है और कितनी झूठ ये फैसला आप खुद ही कर लीजिए। शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हिंदी सिनेमा जगत की अधूरी रही ऐसी ही एक और लव स्टोरी की, जो आज भी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में जिंदा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं महानायक अमिताभ बच्चन और एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की। अमिताभ एंड रेखा's लव स्टोरी इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट अफेयर्स ऑफ बॉलीवुड इवन टिल डेट। दोनों के रिलेशन को लेकर बातें तो कई तरह की सामने आई, लेकिन दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम चुप ही नजर आए। ऐसे में ब्यूटी क्वीन का हुआ है एक पुराना इंटरव्यू वायरल, जिसमें किए हैं उन्होंने कई शॉकिंग रिवेलेशन। जब पूछे गए उनसे सवाल उनके और बिग बी के रिलेशन पर, तो क्या कहा रेखा ने, क्या जवाब दिए, आइए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड की दुनिया में कैट फाइट होना आम बात है। आपने कैट फाइट के कई किस्से सुने होंगे। इसी कड़ी में आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा की जिंदगी में हुई ऐसी ही कैट फाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसका किस्सा जुड़ा है महानायक अमिताभ बच्चन से। ये बात तो सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन एक ऐसे फूल थे जिनसे रेखा और एक्ट्रेस जया बच्चन दोनों को ही प्यार था। रेखा अमिताभ की कहानी जहां एक तरफ अधूरी रह गई, तो वहीं दूसरी तरफ जया अमिताभ 7 फेरों के बंधन में बंधकर एक दूसरे के हो गए। ऐसे में आज हम रेखा जया की बात यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेखा का एक पुराना इंटरव्यू हुआ है वायरल सोशल मीडिया पर, जिसमें उनसे पूछे गए हैं सवाल अमिताभ और उनके रिश्ते को लेकर। सवाल के जवाब जिस तरह से दिए हैं उन्होंने, वो आपको चौंका देंगे। रिपोर्ट्स की माने तो इस इंटरव्यू में खुद रेखा ने कहा है कि उनकी बातों से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरी औरत है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दौरान उन्होंने जया बच्चन पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ऐसे शख्स के साथ एक ही छत के नीचे रहने का मतलब वो समझ सकते हैं जो कि किसी और से प्यार करता हो। उस वक्त आई रिपोर्ट्स की माने तो आगे रेखा ने ये भी साफ कह दिया कि वो अब किसी के बारे में नहीं सोच सकती। शादी के सवाल पर उनका कहना रहा कि हम ऐसी चीज के बारे में सोचकर क्यों दुखी हो रहे हैं जो हो नहीं सकती। बता दें आपको कि सवाल तो रेखा और अमिताभ को लेकर हमेशा से उठते आए हैं। कई तरह की कई बातें सामने आती रही हैं, लेकिन रेखा की जिंदगी पर जो बुक लिखी गई थी, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी, दिस बुक केम आउट इन विच मेनी रेवलेशंस रिलेटेड टू हर लाइफ आर क्लियर्ड नाउ। बाकी तो आज भी अमिताभ रेखा अगर एक छत के नीचे नजर आए तो खबरें अपने आप बन जाती हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज अबाउट नन अदर देन बेबो ऑफ बॉलीवुड, करीना कपूर खान। एक्ट्रेस करीना कपूर who recently made a fashionable appearance with husband सैफ अली खान at करण जौहर's party, वो हो गई हैं ओप्स मोमेंट का शिकार। जी हाँ, एक एम्बैरेसिंग मोमेंट को फेस करना पड़ा है करीना को। अब बेबो के साथ ये सब कैसे हुआ और कब हुआ, टेक अ लुक। बॉलीवुड दीवा करीना कपूर खान मां बनने के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, लिटिल तैमूर की मम्मी बनने के बाद उन्होंने बहुत जल्द अपने पुराने लुक्स में वापसी की। बात करें चाहे उनके एयरपोर्ट लुक की या फिर हाल ही में जो उन्हें स्पॉट किया गया है मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर की पार्टी में, हर जगह बेबो के अवतार एक से बढ़कर एक नजर आए और इन फोटोज में साफ दिखाई पड़ रहा है कि बेबो ने वाकई अपने वेट को कम करने के लिए काफी मेहनत की है। लेकिन इन सभी फोटोज के बीच एक तस्वीर ऐसी भी है जिसमें करीना के ओप्स मोमेंट का शिकार होना काफी साफ दिखाई पड़ रहा है। बता दें आपको कि ये तस्वीर उस दौरान की है जब करीना अपना योगा सेशन खत्म करके वापस लौट रही थी। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, करीना कपूर सरेआम ओप्स मोमेंट का शिकार हो रही हैं। ये उनके लिए एक एम्बैरेसिंग मोमेंट है जो कि कहीं ना कहीं उनके बढ़े हुए वजन की वजह से है। जानकारी दे दें कि इस तरह के एम्बैरेसिंग मोमेंट को कई एक्ट्रेसेस फेस कर चुकी हैं और बेबो के साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे। बेबो भले ही उप्स मोमेंट का शिकार हो गई हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उप्स मोमेंट का शिकार कोई भी और कभी भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से बेबो खुद को खबरों में बनाए रख रही हैं, हमें तो यही लग रहा है कि वो एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं सुर्खियों में बने रहने का। अब तक बनती आई हैं और आगे भी इसी तरह से टॉक ऑफ द टाउन बनी रहेंगी। दोस्तों, ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड गॉसिप्स, जिसमें हमने आपको बताया बी टाउन की ट्रेंडिंग खबरों के बारे में। एंड नाउ इट्स टाइम टू रैप अप द शो। टाइम हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल फिर होंगे आपके सामने हाजिर बी टाउन के गलियारों से इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। लेकिन तब तक के लिए अपने पसंदीदा सितारों से जुड़ी एक भी अपडेट को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड स्टे अपडेटेड। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.